शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने वाला होता है। जब वो भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करता है, भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत कष्ट भी आता है, पर शिव की भक्ति करते 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 भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते 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 वो प्रभु चरणारविंद को प्राप्त कर ही लेता है। अब जैसे आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, जहाँ जहाँ से, कोई अपने गांव से, नगर से, शहर से भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जितने कदम चलकर हम भगवान शिव की कथा तक पहुँच रहे हैं, महाभारत में तो एक संवाद आता है। महाभारत के अंदर पांडवों ने जब यज्ञ करा और पांडवों ने उस यज्ञ में घंटा लगाया। जब विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कराते थे तो यज्ञ की जो पूर्ण आहुति होती थी, उस पूर्ण आहुति में जो घंटा लगाया जाता था वो अपने आप बज जाता था। वो घंटा अपने आप पूर्ण आहुति में बज जाता था। उसको बजाया नहीं जाता था, कोई उसको बजाता नहीं था, वो घंटा अपने आप बज जाता था। बस ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति करी और वो घंटा बजा। अब पांडवों ने जो यज्ञ करा, पांडवों ने जो यज्ञ करा, उसमें जो घंटा लगा था वो घंटा नहीं बजा। बहुत ध्यान देना कथा की ओर। यज्ञ का जो घंटा बंधा हुआ था वो बजा नहीं। अब युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठ गया। युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न ये जागृत हुआ कि हमने यज्ञ अच्छा करवाया, अनुष्ठान अच्छा करवाया, ब्राह्मण, साधु, संत, गुरुजन भी आए, उन्होंने इस यज्ञ का दर्शन भी किया, अनुष्ठान भी पूरा हुआ, पर ये यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजता? कारण क्या है? युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, नकुल सहदेव को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जरा पता करो, यज्ञाचार्य को बुलाया जाए और यज्ञाचार्य से पूछा जाए कि ये यज्ञ का घंटा आखिर बजता क्यों नहीं, ये यज्ञ का घंटा आखिर बज क्यों नहीं रहा है। अर्जुन ब्राह्मण देवता के पास में गए, यज्ञाचार्य के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि
शास्त्र रीति के अनुसार हमने ये यज्ञ में जो घंटा लगाया है, ये घंटा तो पूर्णाहुति पर बज जाना चाहिए। अगर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो ये घंटा बजना चाहिए। पर आज तो गजब की बात है कि पूर्णाहुति हो गई और ये यज्ञ का घंटा नहीं बज रहा। यज्ञाचार्य ने कहा, महाराज जी हमने तो जो यज्ञ करवाया वो बहुत अच्छा करवाया, हमारी तरफ से जो यज्ञ हुआ है वो यज्ञ में कोई कमी नहीं। फिर कमी कहां पर है? तो यज्ञाचार्य ने कहा कमी केवल एक जगह पर है। यज्ञ पूर्णाहुति की आपने जो भंडारा प्रसादी रखी है, भोजन जो रखा है, और आपने कह दिया कि भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, और पूरे नगर में आपने निमंत्रण दे दिया कि भंडारा है, अलाउंस फिरवा दिया, गाड़ी फिरवा दी, सबको निमंत्रण करवा दिया कि भंडारा है। यज्ञाचार्य ने कहा इसमें एक गलती कहीं ना कहीं हो रही है। यज्ञ दो तरह का होता है, जिसमें सांकल्य दी जाती है, आहुतियां दी जाती है। एक यज्ञ वो, और दूसरे नंबर का यज्ञ वो है आपने पूरे नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया, जगत में प्यारे शंकर जी, और नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन करने नहीं आए, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, इसलिए ये यज्ञ का घंटा नहीं। रमाने वाले वो पापी के भी। मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे भाई मेरे जीजा लोग बैठे हैं। गुजारो शंकर जी। आपके स्मरण में होगा, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती हैं, हम कोई ले लो आंसू उद्यापन करते हैं, है नमूना। चतुर्थी का उद्यापन करा, करवा चौथ का उद्यापन करा, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा। आरती कोई तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। सदैव बजंत मेरी राहु। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया, पद विमल रंग और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता है। मोही सब मोही ज्योति ज्योति है सोही। अब यज्ञाचार्य जी ने कहा कि आपने जो घंटा बांधा है वो घंटा तो बज जाता, पर कोई ना कोई भूखा जरूर है, कोई ना कोई भूखा रह गया। सखी ज्योति पर उठ हुई जो। अब भीतर जब एक संकल्प लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ना थोड़ी अड़चन जरूर आती है, पर कार्य सफल करना ये परमात्मा के हाथ में। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो कि अपने नगर में कौन भूखा है, भंडारे का भोजन करने के लिए कौन नहीं आया, जरा मालूम करा जाए कि कौन रह गया, पता करो जरा कौन भूखा रह गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए, सब पता लगा रहे हैं कि भूखा कौन रह गया। एक कुटिया में एक बाबा जी रह रहे थे। एक कुटिया में एक संत रह रहे। पूछा, अर्जुन ने जाकर निवेदन करा, बाबा आपने भोजन किया? बाबा कहते हैं नहीं। इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया और आपने भंडारा का भोजन नहीं करा? नहीं। क्यों? आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करने क्यों नहीं जाते? संत ने कहा, देखो महाराज, हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा पुण्य सारा की सारा युधिष्ठिर के पास चला जाए। हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर अपना पुण्य हमको दे।
जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हों, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो संकल्प का फल दे दे कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं और हमने आपको जी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया, तो हम भोजन करने को तैयार। इतने में अर्जुन ने कहा, बाबा हमने हमारी जिंदगी का पहला अश्वमेध यज्ञ करा।